और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी कामयाबी की। देश में चलने वाली कार कितनी सुरक्षित हैं, ये अब भारतीय एजेंसी ही तय करेंगी। आज दिल्ली में हुए एक इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। 1 अक्टूबर से भारतीय एजेंसी कारों को सेफ्टी रेटिंग देना शुरू कर देगी। अब तक ये काम 2 विदेशी कंपनियां ग्लोबल एनकेप और लैटिन एनकेप करती थीं। भारतीय कारों का टेस्ट करके उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती थी। ये रेटिंग कई मायनों में भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से फिट नहीं होती थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपने रेटिंग सिस्टम BN कैप की शुरुआत की है। आपको बता दें, कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। 0 मतलब अनसेफ और 5 मतलब पूरी तरीके से सेफ। कार रेटिंग्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसके आधार पर रेटिंग दी जाती है। सबसे पहले डमी कार को फिजिकली फिट कराया जाता है। डमी कार को अलग अलग एंगल से फिट करवाया जाता है। फिर नुकसान या फिर कहें सुरक्षा का उसका आकलन किया जाता है। मैं जिसे फिट कह रहा हूं, आप उस फिटनेस को जब करेंगे तो उसको पहले हिट करते हैं। इसके अलावा कार में लगे सुरक्षा इक्विपमेंट के आधार पर भी रेटिंग तय की जाती है। डमी कार में डमी पर्सन को बिठाकर हिट कराया जाता है। डमी एडल्ट के इंजरीज को आधार बनाकर पॉइंट तय किए जाते हैं। मसलन उसके माथे में कितनी चोट आई, उसके पैर में कितना फ्रैक्चर हुआ, हिट होने के बाद उसकी पसलियों का क्या हाल है। बड़ी डमी के बाद बच्चे की डमी को गाड़ी में बैठाकर भी टक्कर करवाई जाती है। बच्चों में भी देखा जाता है कि हिट के बाद कितनी चोट लगी। ऐसे कई एंगल्स को ध्यान में रखते हुए हमने न्यूज़ रील्स एक तैयार की है, जिसे आप देखिए और समझिए कि कैसे अब भारत में ही कारों की सेफ्टी रेटिंग तय हो। This is the very important thing, that we have to protect the life of the people, and this is the time that we have the highest priority for this, how we can save the life of the people. भारत एनकैप है, ये बेसिकली अपनी कार की मॉडल को टेस्ट कराइए और देखिए कि ये सुरक्षा के मापदंड पे कितनी खरी उतरती है। जैसे कि इसमें टेस्ट किया जाएगा कार को कि जब इसका एक्सीडेंट होता है सामने से, साइड से, तो उसका क्या इम्पैक्ट अंदर बैठने वाले के ऊपर होता है। इसका पूरा असेसमेंट किया जाता है, उसके हिसाब से स्टार रेटिंग मिलती है। और 5 स्टार मतलब सबसे सुरक्षित कार, और 0 स्टार मतलब सुरक्षा के स्तर में ये इसमें काफ़ी कमी है। ये तो एक तो गाड़ी की जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, उसको चेक करते हैं। दूसरा, जो गाड़ी के अंदर जो एक डमी होता है उसको मेजर करते हैं कि उसको कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक्सीडेंट से। इंजरी क्राइटेरिया बोलते हैं उसका एक मेजर होता है। उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। उसके नंबर के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, अच्छा ये 3 स्टार का रेटिंग है, 4 स्टार का रेटिंग है या 5 स्टार का रेटिंग है। से ये सारा जो डमी वाला जो काम होता है वो किया जाता है। मेन क्या है ना कि ग्लोबल एनकैप की जगह पर अब हमारे देश में खुद ही ये टेस्ट होंगे, तो उससे क्या है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको टाइम की बहुत बड़ी बचत होगी, और दूसरा जो खर्चा भी आता है वो भी एक बहुत हद तक कम हो जाएगा। सेंसर्स पूरे तरीके से यूज़ होते हैं और चाइल्ड रेस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर अभी आया नहीं है या इस लेवल पर यूज़ नहीं किया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब एक कार मूव हो रही है तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से उसी मूवमेंट में है। इसीलिए कोइंसिडेंटली जब हम बच्चों की सेफ्टी की बात करते हैं, आज भी देखा जाए तो बच्चों को विदाउट सीट बेल्ट ही बैठाया जाता है और वो कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। सो ये सारी टेक्नोलॉजी है जो आपको अल्टीमेटली सेव कर रही है, हर एज ग्रुप को सेव कर रही है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।